नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में इस दिन आएगी किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त। किसानों के लिए खुशी की खबर है। जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनको जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में डाला जा सकता है। जिन किसान लाभार्थियों के खातों में किसान सम्मान निधि की 10 किस्तें सफलतापूर्वक आ चुकी हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस निधि का पैसा सरकार की तरफ से उन किसानों के खाते में 1 मई के बाद किसी भी दिन ट्रांसफर हो सकता है। इसके लिए आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर अपनी 11वीं किस्त की स्थिति को देख सकते हैं। पंचायत चुनाव पोलिंग टीम के दूसरे चरण की ट्रेनिंग शुरू, भाग नहीं लेने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रतिनियुक्त सभी पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी को दूसरे चरण की ट्रेनिंग 1 मई से 4 मई तक चलेगी। 3 मई को ईद की छुट्टी होने के कारण इस दिन ट्रेनिंग का कार्यक्रम नहीं होगा। दूसरे चरण में पीठासीन पदाधिकारी से लेकर सभी पोलिंग टीम के पदाधिकारी का अलग अलग प्रशिक्षण होगा। ट्रेनिंग नहीं करने वाले प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। देश में पर्याप्त कोयला मौजूद होने के बावजूद क्यों गहरा रहा बिजली संकट। देश में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के चलते आयोजित कोयला महंगा होने के मद्देनजर ईंधन की कमी से कुछ पावर प्लांट्स के प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। प्रोडक्शन में कमी के चलते कई राज्यों में बिजली कटौती की जा रही है। इससे औद्योगिक गतिविधियों के साथ आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्व निदेशक SN प्रसाद ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ने और ईंधन के आयात में कमी के कारण ऐसा हो रहा है। 252 सीटों पर हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी, 802 उम्मीदवार सफल, जाने कब से शुरू होंगे इंटरव्यू। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 7वीं से लेकर 10वीं तक 252 सीटों पर आयोजित की गई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। JPSC के इस एग्जाम को पास करने के लिए 802 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इसके साथ ही साक्षात्कार की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। साक्षात्कार 9 मई से 16 मई तक सुबह 9:30 बजे से आयोग के कार्यालय में होगा। बता दें कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 11 मार्च से 13 मार्च के बीच हुई थी। सीएम ने कहा, केंद्र सरकार राज्य का 1,30,000 करोड़ रुपए बकाया भुगतान कर दे तो 24 घंटे मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य का 1,30,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करे। नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शिरकत करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि यदि केंद्र सरकार से बकाया झारखंड को मिल जाएगा तो हम 50 रुपए प्रति यूनिट भी बिजली खरीदकर बिजली संकट दूर कर सकते हैं। 24 घंटे झारखंड वासियों को बिजली मिल सकती है। 3 मई को होने वाली शादियों में लड़के और लड़की की उम्र जांचेगा प्रशासन, जानिए क्यों। 3 मई को अक्षय तृतीया है और इस दिन बड़ी संख्या में विवाह होते हैं। अक्षय तृतीया को लेकर इस बार रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है ताकि इस दिन बाल विवाह न हो। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी रखी जाएगी। जहां भी शादी होगी वहां लड़के और लड़की की उम्र की जांच की जाएगी। इसको लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शत्रुंजय कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। लोगों की जेब पर महंगाई की मार, गैस सिलेंडर के बढ़े दाम। साल 2022 के 5वें महीने में मई के पहले दिन से ही आम आदमी का जेब खर्च भी बढ़ने जा रहा है। देश भर में महंगाई को लेकर त्राहिमाम पहले से ही फैला हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसके साथ ही कई घरेलू उपकरण भी दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं। महंगाई की मार पहले से झेल रहे आम आदमी की जेब को एक और झटका देते हुए गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी गई। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने 1 मई को LPG गैस सिलेंडर के भाव में 104 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा कर दिया। हालांकि यह बढ़ोतरी घरेलू गैस सिलेंडरों पर लागू नहीं की गई है, बल्कि यह कीमतें कमर्शियल गैस सिलेंडरों के लिए बढ़ाई गई है। 7 दिनों तक छाएंगे बादल, वर्षा होने की संभावना। रांची सहित राज्य के कई जिलों के लोगों को हीट वेव से फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम के कड़े तेवर के कारण लगातार बढ़ रही गर्मी से आंशिक बादल और वर्षा ने राहत देने की संभावना दिख रही है।
रांची मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के तहत 1 मई से लेकर 7 मई तक राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी होगी। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के तहत राज्य में अगले 2 दिनों में उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। धनबाद जिले में बंद पड़ी खदानों में हो रहे अवैध खनन पर एनजीटी ने लिया संज्ञान। धनबाद में बीसीसीएल ईसीएल के बंद पड़ी खदानों में अवैध माइनिंग की घटना पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने चांच विक्टोरिया, कोलियरी, मुगमा, निरसा और गोपीनाथपुर कोलियरी में अवैध खनन के दौरान मारे गए लोगों के मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। एनजीटी की न्यायिक सदस्य जस्टिस बी अमित स्थालेकर और विशेषज्ञ सदस्य शैबाल दास गुप्ता की पीठ ने मामले पर कई ऑब्जर्वेशन भी दिए। पीठ ने कहा कि धनबाद के निरसा स्थित इस खदान में अवैध खनन के क्रम में कई लोग दब गए थे। फरवरी में ईसीएल के बंद पड़े खदान में 5 लोगों की जान चली गई थी। धनबाद के गोपीनाथपुर में बंद पड़े खदान में घटना घटी थी। पश्चिम मध्य रेलवे के 20 स्टेशनों में स्वचालित लाइटिंग व्यवस्था लागू। भारतीय रेलवे ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अनूठी पहल की है। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से 20 रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। इसकी खासियत यह है कि जैसे ही कोई ट्रेन पैसेंजर एक्सप्रेस अथवा मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन की सभी लाइट्स स्वतः ऑन हो जाती हैं। ट्रेनों के गुजरने के बाद 70% लाइट स्वतः बंद हो जाती हैं। रेलवे मंत्रालय का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है।